नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम लोगों के छोटे छोटे अनुभव आपके लिए लेकर के आए हैं, जो अलग अलग गुप्त साधनाएं संपन्न कर रहे हैं पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पीताम्बरा परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं और 7 लोगों से अनुदान नहीं ले पा रहे हैं, तो वो केवल अपना ही अनुदान कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कुछ लोगों के अलग अलग साधनाओं के दिव्य अलौकिक अनुभव। प्रणाम प्रणाम गुरु माता। माता मैं बिहार से बोला हूँ। माता आपको कोटि कोटि नमन। माता जय माँ पीताम्बरा। गुरु माता मुझे एक सपना आया था माता रात में कि माँ कि आप मेरे घर आई। मैं तो आपका चेहरा नहीं देख पाया माता, लेकिन हाँ आपने पीला साड़ी पहनी हुई थी। मैंने आपको कुर्सी दिया बैठने के लिए, मैंने आपको फिर प्रणाम किया, फिर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर आपने मुझसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में। फिर मैंने सब कुछ बताया। यहाँ ये उससे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में। फिर मैंने सब कुछ बताया। यहाँ ये माता, वहाँ ये। तो आपने बंगलामुखी का आह्वान, शक्ति का बंगलामुखी मंत्र का जाप मन में जाप किया और फिर अपनी शक्ति को मेरे घर में भेज दिया माता। माता मुझे बहुत प्रसन्नता हुई माता कि आप मेरे घर आए माता। जय माँ बंगलामुखी। माता ये सपना माता सुबह का माता 4 बजे का माता, सब तो आपकी का सेवा का फल है माता। जय माँ बंगलामुखी। जी नमस्कार गुरु जी। मैं आपको हमारा एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। अनुभव में ऐसा है, 4 दिन पहले हमने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में हम जो देवी के मंत्र जाप करते थे, वो देवी हमें सपने में दिखाई थी। वो देवी हमारे पास ही बैठी थी और जो पोजीशन में हम बैठे थे वही पोजीशन में ध्यान अवस्था में वो बैठी थी। और जैसे ही मेरे स्वप्न में मेरी आंखें खुली और वो देवी को देखकर हम डर गए और हम तंद्रा अवस्था में हिल नहीं पा रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। पर जैसे ही हम वो देवी के सामने हाथ आगे बढ़ाए, वो देवी हवा में उठकर और गायब हो गई। थोड़ी हवा में हाइट में ऊपर उड़कर फिर गायब हो गए। और वो देवी की हाइट काफी बड़ी थी। पर हम ये जानना चाहते हैं कि वो देवी कौन थी। चलो घूमने जाना है। कभी कभी मेरे पति को रात को खाने की आदत है, तो 12:30 बजे नीचे आके खाने के लिए कुछ ऊपर ले गए और वो खा ही रहे थे और मोबाइल देख रहे थे। तो मेरे ही रूप में मैं क्या कहूँ, वो देवी थी या कौन थी मुझे पता नहीं, मेरे ही रूप में वहाँ पे कोई था और उनसे बोल रहा था कि देख रहा था। तो फिर गुस्से में आकर मेरे पति ने कहा कि क्या देख रही हो ऐसे। तो फिर जो मेरे रूप में थी उसने कहा क्या मैं नहीं देख सकती ऐसे, वो भी गुस्से में कहा। मैं 11 बजे कल जाप करने बैठी थी और मेरे पति ऊपर टेरिस पे सोने गए थे और बच्चे भी सब कमरे में सो रहे थे। चलो घूमने जाना है, वहाँ रोड तक जाएंगे। फिर मेरे पति ने कहा इतने रात को मैं नहीं आऊंगा, तू ही जा। ऐसे बोल के वो नीचे आ रहे थे और मेरे पास 2 डॉगी है, तो नीचे आ रहे थे और उसने कहा कि जहाँ मेरा मंदिर है वहाँ मत देखो, ऐसा उसने कहा। वो साथ साथ ही आ रही थी जो मेरे रूप में थी। तो अंदर से मेरे डॉगी भी आए और मेरे पति के पीछे देख के भौंकने लगे। फिर मेरे पति ने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था और जहाँ मुझे देखा वहाँ तो बहुत चौकन्ना हो गए। नमस्ते गुरु माँ। जैसे मेरे पति को अनुभव हुआ कि वैसे ही मेरी मम्मी को हुआ। हमेशा की तरह मैं 11 बजे साधना करने के लिए बैठ गई। 12:30 के बीच मम्मी को ऐसा लगा कि मैं अंदर आई हूँ। लाइट ऑन किया
और बाथरूम में चली गई। मम्मी भी मेरी बाथरूम के लिए उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठ गई थी, लेकिन मैं बहुत देर तक बाहर आई नहीं। तो उसने लगा कि वो मेरी मम्मी को लगा कि मैंने तो अंदर से दरवाजा लॉक किया है, लेकिन मनीषा कैसे अंदर आ गई, वो मन में ही सोच रही थी। फिर वो बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ बाथरूम में कोई नहीं था, लेकिन जैसे जिस रूप में मैं अंदर बेडरूम में गई और बेडरूम का जो लाइट है वो चालू किया तो वो वैसा ही था, चालू ही था, लेकिन बाथरूम में जो गई है बाहर आई नहीं। तो मेरी मम्मी को भी थोड़ा सा डर लगा और वो बाहर आके देखी तो मैं तो बाहर बैठी हूँ। ऐसा हो गया। धन्यवाद गुरु माँ, आपके बहुत बहुत मार्गदर्शन मुझे मिलता है, इसकी बहुत आभारी हूँ। ऐसे मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना।